हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डायमंड शेप है वो किस तरह से प्रोग्रामिंग थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना जाया करते हैं, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें डायमंड क्रिएट करना है, लेकिन इससे पहले हम डायमंड क्रिएट करेंगे इस तरह। ठीक है, मीन्स इसमें 4 रो है। तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको नॉलेज दिया है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ 2 वेरिएबल, नंबर इक्वल टू 4, मीन्स क्या, फॉर रो चाहिए पहले मुझे। ठीक है, इसलिए इसके बाद यूज कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन। लूप स्टार्ट करते हैं। नंबर तक यह लूप चलेगा, यानी कि नंबर की वैल्यू 4, यानी कि 4 बार यह लूप है वो इटरेट होगा। मीन्स के पहला जो लूप है वो रो के लिए है। ठीक है, उसके बाद मैं यूज करता हूँ कॉलम के लिए। इसमें प्रिंट कर देते हैं हम स्टार। तो लेफ्ट लेफ्ट ट्राइंगल हो गया हमारा। तो इसे मैं राइट साइड में स्पेस कर देता हूँ। तो उसके लिए सिर्फ हमें एक लाइन ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, परसेंटेज पॉइंटर एज कॉमा 14 माइनस आई कॉमा 1 स्पेस। तो मिडल में आ जाएगा हमारा ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट साइड ट्राइंगल बन गया। अब हमें इसे पूरा ट्राइंगल बनाना है, मीन्स के कॉलम को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो भी लिख देते हैं इधर, आई इंटू 2 माइनस 1। तो ये हो गया पूरा ट्राइंगल। अब हमें इसका मिरर नीचे देना है, मीन्स के ऊपर जो लाइन है वो नीचे ले जानी है। मीन्स के हमको रो को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। रो को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर नंबर इंटू 2 माइनस 1 कर देते हैं। मीन्स के नंबर की वैल्यू है 4, 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8 माइनस 1 मीन्स 7। मीन्स कि ये जो लूप है 7 टाइम चलेगा। और इस डायमंड में कितने रो है देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, मीन्स के 7 रो है। ठीक है, इसलिए ये जो रो वाला लूप है वो 7 टाइम चलेगा। लेकिन ये 7 टाइम चलेगा, लेकिन हमें डायमंड शेप नहीं आ रहा है, पूरा ट्राइंगल आ रहा है। तो इसे डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिर्फ एक कंडीशन का यूज करूंगा। तो वो कंडीशन मैं इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, इफ कंडीशन का यूज करेंगे हम, आई ग्रेटर देन नंबर। उसके लिए पहले मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ले लेता हूँ एम। अगर आई की वैल्यू है वो नंबर से ज्यादा हो जाए तो मुझे कुछ लॉजिक लगाना है, और मैं लगा देता हूँ नंबर इंटू 2, सॉरी नंबर इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, एल्स अगर आई की वैल्यू नंबर से कम होगी तो फिर सिर्फ यूज करना है एम इक्वल टू आई। ऐसा करने से, और दूसरा चेंज करना है इस प्रिंटफ में, जो स्पेस हम रख स्पेस का यूज कर रहे हैं ना, उधर आई है उधर एम करना है। और इधर जो कॉलम वाले लूप में आई है उधर भी हमें एम करना है। ऐसा करने से हमारा ट्राइंगल, हमारा जो डायमंड है वो हो जाएगा। लेकिन इधर सेमी कॉलन की एरर आ रही है। ठीक है, वो मैंने अब कर दी सक्सेस। तो ये हमारा डायमंड का शेप अभी हुआ नहीं, क्यों ऐसा हुआ तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इधर जो लॉजिक लगाया है ना, माइनस वन नहीं माइनस आई करना है हमें। तो ये डायमंड शेप हमारा हो गया। ठीक है, अगर इसकी जो रो है, आप डायमंड को बड़ा करना चाहते हो तो क्या करना है, सिर्फ हमें इधर जो नंबर 4 है तो उधर मैं कर देता हूँ 7, तो डायमंड बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो गया। अगर हमें छोटा करना है तो इधर मैं कर देता हूँ 3, ये छोटा हो गया। तो अब इसका लॉजिक तो हमें पता चल गया कि इस तरह से ट्राइंगल मीन्स डायमंड शेप है वो डेवलप हो सकता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कब इफ कंडीशन वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, कब एक कोड एग्जीक्यूट होता है। वाई मैंने इधर एम का यूज किया, आई का क्यों नहीं किया, वाई आई यूज एम इंस्टेड ऑफ आई। अगर आपको ये जानना है तो मेरा वीडियो है वो जारी रखें, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरा जो कोड है ना, वो कंपाइलर इसे किस तरह से बैक एंड में एग्जीक्यूट करता है ना, वो पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हमने वेरिएबल क्रिएट किए हुए आई जे नंबर एंड एम। तो नंबर नाम के वेरिएबल में देखो इधर 3 मैंने इनिशियलाइज किया है, मीन्स 3 आ जाएगा नंबर नाम के वेरिएबल में। तो नंबर की वैल्यू हो गई अब 3। ठीक है, थोड़ी स्पेस दे देते हैं।
उसके बाद आता है CLR SCR, उसके बाद आता है फॉर लूप, यानी कि i इक्वल टू 1, तो i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन चेक होगा इनिशियलाइजेशन के बाद, i लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1, i की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू नंबर, नंबर की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। अब ए स्टेटमेंट जो है ना वो क्या रिटर्न करेगा, मीन्स 3 इंटू 2 मीन्स 5, 5 माइनस 1 मीन्स 4, सॉरी फिर से देख लेते हैं। नंबर की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5, इधर रिटर्न होकर आएगा 5, ठीक है। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 1 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 5 है, मीन्स कि जब भी हमने लेस देन और इक्वल टू का यूज किया हो और लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम हो या फिर इक्वल हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 1 है ना, वो राइट हैंड ऑपरेंड 5 से कम है, इसलिए यह कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी कि पहले इफ कंडीशन चेक करेगा i ग्रेटर देन नंबर, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1, देखो इधर मैंने लिखी हुई है, और नंबर की वैल्यू क्या है 3, 1 ग्रेटर देन 3। इधर हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है, जब भी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू यानी कि 1, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू यानी कि 3 से अगर ज्यादा होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 1 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 3 है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि m इक्वल टू आई, मीन्स कि i की जो वैल्यू है वो m में कॉपी हो जाएगी, i की वैल्यू क्या है 1, तो m में आ जाएगा 1। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से प्रिंटफ पे आएगा आपका कर्सर, मीन्स परसेंटेज पॉइंटर एस क्यों यूज किया है, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा कैरेक्टर यानी कि स्पेस को एक कैरेक्टर की तरह से कंसीडर करता है, वो स्टोर करना है, इसलिए मैंने पॉइंटर एस का यूज किया है। अब 14 माइनस एम 40 माइनस एम 40 माइनस एम की वैल्यू क्या है 1, 40 माइनस 1 मीन्स 39। इस प्रिंटफ के चलते आपकी कंसोल स्क्रीन पे 39 स्पेस लगेगी, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से, इधर मैं लगा देता हूँ। इधर आप स्टेटस बार में देखना 36 कॉलम 1 लिखा ना, उधर मैं स्पेस के लिए इधर डैश साइन करता हूँ, तो आप देख लो स्टेटस बार में इंक्रीज हो रही है स्पेस 15, 16, 17, इस तरह से कुछ 39 स्पेस लगेगी और आपका कर्सर 40 पर ब्लिंक करेगा, मीन्स कि 40 पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है और 39 तक स्पेस है, ठीक है, मीन्स ब्लैंक स्पेस, और 49 इधर आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक करेगा इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद में। फिर आएगा फॉर लूप फॉर j इक्वल टू 1, अब j की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, तो j इक्वल टू 1 से इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, अब j की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 2 माइनस 1, तो इसमें पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 इंटू 2 मीन्स 2, 2 माइनस 1 मीन्स 1। तो अब इधर देखो हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है और लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, मीन्स के प्रिंटफ से एक स्टार आपको कंसोल पे दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आपका कर्सर ब्लिंक होगा प्रिंट होने के बाद, उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, यानी कि j की जो वैल्यू है उनमें 1 का इंक्रीमेंट आएगा। अब j की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस 1 मीन्स 2, अब j की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, j की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, अब m की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 मीन 2, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो ये रिटर्न करेगा 1। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 2 है और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 1 है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस स्टेटमेंट ने फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली आपका कर्सर आ जाएगा प्रिंटफ पे। प्रिंटफ में है स्लेशन, यानी कि हमारा कर्सर इधर ब्लिंक करता था कंसोल पे, तो प्रिंटफ में स्लेशन आया, इसलिए नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा और चला जाएगा, ठीक है। यह स्टेटमेंट i के लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, इसलिए फिर से i प्लस प्लस होगा। अब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 मीन्स i की वैल्यू हो जाएगी 2। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1,
अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हो गई है 2, 2 लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1, नंबर की वैल्यू क्या है 3 है, 3 इंटू 2 माइनस 1, अब 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5, तो इधर आ जाएगा 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए यह कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए फिर से बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो पहले कंडीशन चेक करेगा, आई ग्रेटर देन नंबर, आई की वैल्यू क्या है 2, नंबर की वैल्यू क्या है 3, मीन्स आई की वैल्यू 2 ग्रेटर देन नंबर की वैल्यू 3, 2 ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स। तो इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए यह फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, मीन्स एम इक्वल टू आई, आई की जो वैल्यू है वो एम में कॉपी हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या है 2 है, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बाद फिर से प्रिंटफ पे आएगा परसेंटेज पॉइंटर एस 14 माइनस एम, एम की वैल्यू क्या है 2, 40 माइनस एम, 40 माइनस एम, एम की वैल्यू है 2, तो 38 हो जाएगा, मीन्स कि आपकी जो कॉन्सोल स्क्रीन में हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था तो 38 स्पेस रखेगा, उसके बाद 39 पर हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा। आप स्टेटस बार में देखो 35, 6, 7, 8 और 39 मीन्स 38 तक स्पेस और 39 पे हमारा कर्सर इधर ब्लिंक करेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इस प्रिंटफ के बाद फिर से आता है लूप j इक्वल टू 1, तो मैं j वाली लूप इधर लिख रहा हूँ j इक्वल टू 1, ठीक है। इस इनिशियलाइजेशन के बाद एक कंडीशन चेक होगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, अब j की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 1, अब 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3, ये हो गया 3। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और 1 स्टार प्रिंट करके देगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे कर्सर ब्लिंक करेगा। इस स्टेटमेंट के बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस 1 मीन्स 2। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, j की वैल्यू क्या हुई 2, 2 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, m की वैल्यू क्या है, अब m की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 1, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए फिर से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 स्टार आपको प्रिंट करके देगा। इसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू है 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3, ठीक है। अब इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, j की वैल्यू क्या हो गई है 3, 3 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3। इधर देखो अब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 3 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू भी 3 है, यानी कि दोनों ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल है और लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का हमने यूज किया है, इसलिए यह कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 1 स्टार प्रिंट करेगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेगा। उसके बाद j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 मीन्स 4। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, j की वैल्यू क्या हुई है 4, 4 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 4 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 3 है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए यह फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसने फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए ये लूप है टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली आएगा प्रिंटफ पर कर्सर, प्रिंटफ में स्लैश n, यानी कि हमारा कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा था तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो लास्ट स्टेटमेंट है, इसलिए फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या होगी जो है उसमें 1 प्लस i की वैल्यू है 2, 2 प्लस 1 मीन्स i की वैल्यू हो गई 3, इस इंक्रीमेंट तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये जो है ना ब्रैकेट वो मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको पूरा डायमंड नहीं दिखेगा इसलिए, ठीक है। अब i प्लस प्लस के साथ हमारी i की वैल्यू हुई थी 3, ठीक है। अब इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से आपका कर्सर है वो कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1, अब i की वैल्यू क्या हुई है 3 लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1, नंबर की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है,
इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसने ट्रू रिटर्न किया यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, आई ग्रेटर देन नंबर, आई की वैल्यू क्या है 3, नंबर की वैल्यू क्या है 3, मीन्स 3 ग्रेटर देन 3। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसलिए फिर से एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि m इक्वल टू आई, यानी कि i की जो वैल्यू है वो m में कॉपी हो जाएगी। i की वैल्यू क्या है 3, तो वो m की वैल्यू 2 है तो 2 की जगह हो जाएगी 3, i की वैल्यू हो गई m में कॉपी। उसके बाद आता है प्रिंटफ, परसेंटेज पॉइंटर s 14 माइनस m। अब m की वैल्यू क्या है 3 है, 40 माइनस 3 इक्वल टू 37, ठीक है। तो आपकी कंसोल स्क्रीन पे 37 ब्लैंक स्पेस लगेगी पहले, और 38 पर आपका कर्सर है वो ब्लिंक करेगा। ये 37 आगे स्पेस है और 38 पे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा इस जगह पे, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बाद फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1। उसके बाद एक कंडीशन चेक होगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। j की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। m की वैल्यू क्या है 3, तो इधर 3, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स 1 स्टार प्रिंट करके देगा। उसके बाद j प्लस प्लस फिर से होगा, j की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2। फिर से यह कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। j की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 3, ठीक है। तो m की जगह कर देते हैं 3, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। इसलिए फिर से स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 स्टार फिर से प्रिंट करके देगा। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 2 है, 2 प्लस 1 मीन्स 3। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। अब j की वैल्यू क्या हुई है 3, 3 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। m की वैल्यू क्या है 3, मीन्स 3 इंटू 2 माइनस 1। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये फिर से ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसलिए फिर से यहाँ एक स्टार प्रिंट करके देगा। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 मीन्स 4। अब इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू, j की वैल्यू क्या है 4, 4 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। m की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये फिर से ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये प्रिंटफ वर्क करेगा और 1 स्टार प्रिंट करके देगा। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस 1 मीन्स 5, j की वैल्यू हो गई 5। फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। अब j की वैल्यू क्या हुई है, j की वैल्यू है 5, 5 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। m की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 5 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू भी 5 है, यानी कि बोथ ऑपरेंड की वैल्यू है ना वो इक्वल है, और हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है, इसलिए ये कंडीशन फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। तो फिर से एक स्टार प्रिंट करके देगा आपको इस जगह पे, ठीक है। और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेगा, सॉरी नेक्स्ट कॉलम पे ब्लिंक करेगा। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 1 मीन्स 6। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। अब j की वैल्यू क्या हुई है 6, 6 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। m की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 6 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 5 है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। डायरेक्टली आपका कर्सर आएगा इस प्रिंटफ पे, प्रिंटफ में है स्लैश n, यानी कि हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो प्रिंटफ में है स्लैश n, यानी कि नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट रो पे हमारा कर्सर चला जाएगा। ये स्टेटमेंट आई के लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, इसलिए फिर से आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 मीन्स 4, आई की वैल्यू हो गई अब 4।
उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1। आई की वैल्यू क्या है 4, 4 लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1। नंबर की वैल्यू है 3, 3 इंटू 2 माइनस 1। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपेरेंड से कम है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। इसने ट्रू रिटर्न किया यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो पहले वो कंडीशन चेक करेगा, आई ग्रेटर देन नंबर। आई की वैल्यू क्या है 4, 4 ग्रेटर देन नंबर। नंबर की वैल्यू क्या है 3, तो इधर 3। तो इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपेरेंड से ज्यादा है और हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया यानी कि इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें m इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस आई। नंबर की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 2 माइनस आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 4। तो पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 4 मीन्स 2। तो m की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो m की वैल्यू हो गई 2। अब ये स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए फिर से कर्सर आपका प्रिंटफ पे आएगा। परसेंटेज पॉइंटर एज 40 माइनस एम, 40 माइनस एम। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है 2। 40 माइनस 2 मीन्स 38, यानी कि कंसोल स्क्रीन पे हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था तो 38 स्पेस रखेगा पहले। ठीक है, और 39 पे हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा। ये 38 आगे स्पेस लग गई और हमारा कर्सर जो है ना वो इधर 39 पे ब्लिंक करेगा। ठीक है, इस प्रिंटफ के बाद आता है फॉर लूप j इक्वल टू 1, तो उसे मैं इधर लिख रहा हूँ j इक्वल टू 1। ठीक है, इस इनिशियलाइजेशन के बाद यह कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। अब j की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। m की वैल्यू है 2, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3। अब इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपेरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 स्टार प्रिंट करके आपको देगा और नेक्स्ट कॉलम पे हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा। इसके बाद j प्लस प्लस फिर से होगा, j की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। j की वैल्यू क्या है अब 2, लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। m की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3। इधर भी देखो लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपेरेंड से कम है, इसलिए फिर से कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 स्टार और आपको प्रिंट करके देगा। इसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। अब j की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। m की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 माइनस 1। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू 3 है, राइट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू 3 है, यानी कि दोनों ऑपेरेंड की वैल्यू इक्वल है और हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, इसलिए ये कंडीशन फिर से ट्रू रिटर्न करेगी। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 स्टार आपको प्रिंट करके देगा। इसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या है 3 है, 3 प्लस 1 मीन्स j की वैल्यू हो गई 4। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1। j की वैल्यू क्या है 4, 4 लेस देन इक्वल टू m, m क्या है 2, 2 इंटू 2 माइनस 1। 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 मीन्स 3। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू 4 है, राइट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू 3 है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपेरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। इसलिए ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपका कर्सर डायरेक्टली आएगा प्रिंटफ पे। प्रिंटफ में स्लैश है, यानी कि हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक करता रहा तो उसमें प्रिंटफ में स्लैश है, यानी कि नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट रो पे हमारा कर्सर चला जाएगा। ये स्टेटमेंट आई के लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 4, 4 प्लस 1 मीन्स 5। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1। अब आई की वैल्यू क्या हुई है 5, 5 लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1। नंबर की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 2 माइनस 1। 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू 5 है और राइट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू भी 5 है, यानी कि दोनों ऑपेरेंड की वैल्यू है वो इक्वल है और हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है।
इसलिए ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया यानी कि फॉर लूप है उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो पहले ये कंडीशन चेक करेगा आई ग्रेटर देन नंबर, आई की वैल्यू क्या है 5, 5 ग्रेटर देन नंबर, नंबर की वैल्यू क्या है 3। इधर भी देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है और हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया, इसलिए ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसने ट्रू रिटर्न किया कि इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। m इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस आई, नंबर की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 2 माइनस आई, आई की वैल्यू क्या है 5, इसलिए इधर लगा देते हैं 5। अब पहले क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 5 मीन्स 1, m की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब m की वैल्यू हो गई 1। अब इफ कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली प्रिंटफ पे आएगा परसेंटेज पॉइंटर एज 40 माइनस m, ठीक है 40 माइनस m, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 1, 40 माइनस 1 मीन्स 39। तो कंसोल पे यहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था तो 39 पहले स्पेस रखेगा और 40 पे हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा, ठीक है ये आगे 39 तक स्पेस और 40 पे हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर लूप j इक्वल टू 1, j की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ j इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस इनिशियलाइजेशन के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, j की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 2 माइनस 1। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 1 इंटू 2 मीन्स 2, 2 माइनस 1 मीन्स 1। इधर देखो अब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से मैच हो रही है, मीन्स के लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू भी 1 है और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू भी 1 है, इसलिए ये जो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसने ट्रू रिटर्न किया इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रिंटफ, तो आपको 1 स्टार प्रिंट करके देगा और नेक्स्ट कॉलम पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इधर, ठीक है। इसके बाद j प्लस प्लस होगा यानी कि j की जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस j की वैल्यू है 1, ठीक है 1 प्लस 1 मीन्स j की वैल्यू हो जाएगी 2। आफ्टर इंक्रीमेंट ये कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, j की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल टू m इंटू 2 माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 2 माइनस 1। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 1 इंटू 2 मीन्स 2, 2 माइनस 1 मीन्स 1। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 2 है और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 1 है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया इसलिए ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली आपका कर्सर आएगा प्रिंटफ पे, प्रिंटफ में है स्लैश n यानी कि हमारा कर्सर इधर था तो डायरेक्टली नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेगा, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है वो आखिरी स्टेटमेंट है आई के लूप का, इसलिए फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या है 5 है, 5 प्लस 1 मीन्स 6, आई की वैल्यू हो गई 6। इस इंक्रीमेंट के बाद ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1, आई की वैल्यू क्या है 6, 6 लेस देन इक्वल टू नंबर इंटू 2 माइनस 1, नंबर की वैल्यू क्या है, अब नंबर की वैल्यू है 3, 3 इंटू 2 माइनस 1। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। अब इधर देखो हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है और लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है 6, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है 5, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया इसलिए जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली गेट cs कर्सर आएगा और आपको कुछ इस तरह का डायमंड दिखेगा और ये डायमंड के साथ ये जो आपका कर्सर है वो कंसोल स्क्रीन पे नेक्स्ट रो पे यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसे कमेंट करता हूँ और फिर बाद में इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सक्सेस देख लो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कर्सर है और नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट रो पे ब्लिंक कर रहा है। तो हमें प्रॉपर नॉलेज है कि कंपाइलर किस तरह से इस कोड को एग्जीक्यूट करता है बैक एंड में, ये बहुत ही यूजफुल होगा ये डायमंड और ओनली 2 लूप का यूज करते हुए हमने इस डायमंड को डेवलप किया, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।